सर ने वहाँ पे बताया था कि हम इस ऐप में जाके बहुत सी ऐसी चीजें, जैसे सर ने जो वहाँ पे बताया कि आप ऑफिस कैसे देखोगे, आप आईडी कैसे लगाओगे। जैसे कई बार मेरे मन में आया कि अरे एक व्यक्ति मुझसे बोले सर मेरा डीएफए मतलब लगना है, तो मैं ऑफिस पे गया, सर से मैंने बात करी। हालांकि रवि सर ने वो लगा दिया, लेकिन मैंने सर ने मुझे बताया, बोल बेटा ऐसे ऐसे आप करो, आप इसे खुद भी कर लोगे। तो मैंने वो भी चीज देखी। बैंक डिटेल कैसे लगाते हैं, तो वो भी मतलब एक तरीके से आप अपनी मतलब फोन पे ही आप सारी चीजें कर सकते हो। तो बैंक डिटेल भी मैं फोन से लगा लेता हूँ। यानी कि सर ने पूरा बता दिया। 80% जो आपका बिजनेस है वो आपके हाथों में है, आपके घर पे है। यानी कि आप जहाँ भी जाओगे अपने बिजनेस को साथ में लेके जा रहे हैं। तो फोन हमारे पास में एक ऐसा यंत्र है, और जिस व्यक्ति के पास में एंड्रॉइड फोन हो, आज के टाइम पे हर व्यक्ति के पास में एंड्रॉइड फोन है जो बिजनेस में आता है। तो ये सारी चीजें मैं सीख पाया। तो थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू। वेलकम बच्चे, वेलकम। एक बार आमरंगी जी के लिए एप्लॉज। और लीडर्स 6:07 हो चुका है। अजय सर, अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो एक बार प्रभु सर को कॉल कर लीजिए। प्रभुनाथ सर, प्रभुनाथ सर। मैडम ग्रुप से नंबर मिल जाएगा, वो आज अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, वो और उनकी टीम। चलिए हम मैम मैं कॉल करता हूँ सर के लिए, नंबर है मेरे। हाँ जी कर लीजिए। और लीडर्स आप भी चेक कर लीजिए, कोई भी रह गया आपकी टीम से तो आप उससे कॉल कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। कल के सेशन में सर की जो पहली दूसरी स्लाइड्स थी उसमें सर ने एक बात की कि छोटी छोटी बातों से फर्क बहुत पड़ता है। जैसे मैंने एक बार ट्रेनिंग में एक स्लाइड तैयार करी थी, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ठीक है, कई बार आईडी जनरेट करना, प्रोडक्ट की नॉलेज लेना, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। सर ने एक बहुत अच्छी स्लाइड हमारे साथ शेयर किया कि आज के टाइम पे आपका फोन ही आपका ऑफिस है। पहले टाइम पे ऑफिस का मतलब क्या था, एक पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे आप बैठते थे, बहुत सारी फाइल्स होती थी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते थे। बट आज अब कहीं पे भी आप अपना फोन खोलिए, आपको अपने फोन के अंदर सारी चीजें मिल जाए। आपको चाहे विस्टीज के प्रोडक्ट्स की जानकारी लेना हो, आपको चाहे विस्टीज के ऐप के फंक्शंस, आपको चाहे किसी भी तरह के ऑफिस की डिटेल्स चाहिए, आपको किसी भी तरह के वीडियोस चाहिए, सारी डिटेल्स आपको उस ऐप के अंदर मिल जाएगी। तो ये भी मेरी प्लानिंग का पार्ट है। आगे चल के इस सेशन, कुछ सेशंस के बाद आप लोगों के साथ विस्टीज की ऐप की भी पूरी जानकारी हम शेयर करेंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं उन छोटी छोटी बातों की तरफ जो हम लगातार इस समय कंटिन्यू कर रहे हैं। पहली बात जो हमने, 3 चीजें हमने सीखी अभी तक। सबसे पहले हमने सीखी थी क्लोजिंग को लेके बात करी। क्लोजिंग करते समय किन 4 चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किसे किससे याद है जल्दी से बताइएगा हैंड रेस करके। अगर आप किसी भी व्यक्ति को प्लान प्रेजेंटेशन के बाद क्लोजिंग कर रहे हैं तो किन लोगों को याद है? हेमंत सर, जी सर बताइए, आप को होस्ट हैं। और बाकी लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। ठीक है, मुझे पता है 6 बजे मेकअप करके कोई नहीं बैठेगा, पर आप जैसे भी बैठे हैं बहुत अच्छे हैं। जी सर प्लीज कंटिन्यू। क्लोजिंग करते समय 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर 1 स्माइल, नंबर 2 आपका फील फेल फाउंड, और एक हमारा कीवर्ड है के अलावा, और चौथा है आपका एटीट्यूड। ओवर सर टू यू मैम। एक और है सर, एक और है। मुस्कुराहट, के अलावा, फील फेल फाउंड, और एटीट्यूड याद नहीं आ रहा मैम, 4 ही याद आ रहे हैं। तीसरा वाला चलिए स्किप कोई बात छोड़ा नहीं, मैम। कोई बात नहीं। एक बार सर के लिए आप क्लोज कर लीजिए। 4 लोगों ने और हैंड रेस किए हैं। ठीक है सुशील सर, आप प्लीज हमें बताइए। सर मैं आपको भी अनम्यूट कर दे रही हूँ। जी सर आप बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। सर जैसे 4 चीजें से, पहला स्माइल, इसके अलावा फील फेल फाउंड, और सवाल ही जवाब है। वेरी गुड सर, वेरी गुड। चलिए एटीट्यूड, अजय सर ने हमें एक 5वां पॉइंट दिया था सर, उसको हम 5th पॉइंट मान सकते हैं। 4th पॉइंट क्या था? 4th पॉइंट यही था, सवाल ही जवाब है, आपको क्वेश्चन पूछने हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं आपके साथ पुरानी चीजें आपको भूलने बिल्कुल नहीं दूंगी, और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी बिल्कुल मत भूलिए। इसको हम बार बार रिवाइज करेंगे सभी लोग। एक बार सुशील सर के लिए भी अप्लॉज।
माइंडसेट ट्यूनिंग के हमारे चार स्टेप्स हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, जिससे अपने माइंड को हम सफलता के लिए ट्यून कर सकते हैं। किन किन लोगों को याद है? 4 लोगों को अगेन फिर से याद है। इस बार हमें बताने वाले हैं माइंडसेट ट्यूनिंग के स्टेप्स समृद्धि जी। समृद्धि बेटा अनम्यूट कर दिया मैंने आपको, प्लीज बताइए। ओके, गुड मॉर्निंग मैम। माइंडसेट ट्यूनिंग स्टेप्स जो है वो पढ़ना, याद करना, करना, आदत हो जाना। वेरी गुड, वेरी गुड। एक बार समृद्धि जी के लिए अप्लॉज कर लीजिए। बिल्कुल सही आंसर रहा समृद्धि जी का भी। गुड। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं पूछूंगी। हमने सवाली जवाब का भी पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। वो पहले चैप्टर में हमें 5 गोल्डन रूल्स बताए गए थे। किस किस को वो 5 गोल्डन रूल्स याद है? सफलता के 5 स्वर्णिम नियम कितने लोगों को याद है? गुड। 6 लोगों को याद है। क्या बात है, क्या बात है। चलिए फिर से हम सफलता के 5 स्वर्णिम नियम को पूछने वाले हैं सुजीत जी से। सुजीत बताओ बेटा, आपको भी अनम्यूट कर दिया मैंने। सुजीत, सुजीत। जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, बताओ। जी मैम, ज्यादा लोगों से मिलें। दूसरा भी है ज्यादा लोगों से मिलें। तीसरा भी है मैडम जी ज्यादा लोगों से मिलें। और चौथा है औसत के नियम का प्रयोग करें। पांचवा है अपना औसत सुधारें। वेरी गुड। एक बार सुजीत जी के लिए भी अप्लॉज करेंगे हम सभी लोग। वेरी गुड। फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल सही रहा। अब हम आते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ। सेकंड चैप्टर का लीडर नाम क्या है? कितने लोगों को सेकंड चैप्टर का नाम याद हो गया है? जल्दी से बताइए। अभी जो चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं, लगातार जिस चैप्टर को हम लोग पढ़े, उस चैप्टर का क्या नाम है? चलिए बहुत सारे लोगों को पता है। तो हमें कौन बताने वाला है? हमें बताने वाले हैं हेमंत सर। सर आप बताइए हमारे सेकंड चैप्टर का क्या नाम है? मैम मैंने तो हाथ ही नहीं उठाया, वो याद नहीं आ रहा। सेकंड चैप्टर का नाम क्या था? चलिए मैं एक काम करती हूँ, नहीं, याद नहीं आ रहा। कर देती हूँ। हाँ अब ठीक है। अब ठीक है। हम इधर कह रहे यार मैं तो हाथ उठाया नहीं, वो फालतू में फंस गया, ममता ने पूछ लिया है। चलिए कोई बात नहीं। अब बताइए, अब हैंड रेस कीजिएगा किसको याद है। मिंटू जी। अरे वाह। मिंटू बताओ बेटा, आप बताओ। आपको अनम्यूट कर दिया मैंने। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम दूसरे चैप्टर का नाम है किस तरह हाथ तक पहुंचे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। किस तरह हाथ तक पहुंचे, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। यही है हमारे सेकंड चैप्टर का नाम। एक बार मिंटू जी के लिए आप लोग लीडर्स देखिए, ये बुक ना क्लोजिंग से रिलेटेड है। और मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था अब हम इसमें लगातार कुछ प्रैक्टिस करेंगे। और देखिए मैं आपको बताऊं, ईश्वर भी ना आप लोग के साथ है। आज के सेशन का मेरा थोड़ा सा मुश्किल बन रहा था, मुझे एक जगह निकलना था। आज सुबह में मेरी सेवा लगी हुई थी, लेकिन फिर अचानक से कॉल आता है कि सेवा आपकी शाम की है। मैंने कहा वाह, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ईश्वर भी साथ है और वो भी चाहते हैं कि हम इस सेशन को कंटिन्यू करें। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी किस तरह हाथ तक पहुंचे, इसमें आप देखिए, जब भी आप लोगों के सामने प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आप चाहे इनविटेशन कर रहे हैं, आप चाहे क्लोजिंग करें, आप चाहे नॉर्मल उनसे बातचीत कर रहे हैं, आप किसी इवेंट को लेके फॉलो कर रहे हैं, उसमें आपको इन 4 टेक्निक का यूज करना है। 4 पूंजियों की तकनीक। वो क्या है? उसमें पहली टेक्निक हम सभी लोगों ने पढ़ी, वो थी बर्फ पिघलाएं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति, आप प्लान प्रेजेंटेशन देने जाएं और सामने वाला व्यक्ति हाँ करे, तो आपको सबसे पहले उसके साथ रिलेशनशिप डेवलप करना है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। कुछ लोग प्लान देने जाते हैं ना, और फॉर एग्जाम्पल अगर सामने वाला व्यक्ति आपके स्टेटस से डाउन है, फाइनेंशियली वो आपसे वीक है, या फिर कहा जाए कि वो देखने में पर्सनैलिटी वाइज आपसे डाउन है, मतलब किसी भी तरह से अगर वो आपको डाउन लगते हैं, तो हम पता है हम ऐसे चौड़े में होके बैठ जाते हैं अकड़ में। साहब हम तो कहीं के नवाब है, ठीक है, हम क्यों उनसे गुड मॉर्निंग कर ले, हम क्यों उनके बच्चों से हंस के बात कर ले। नहीं, अगर आपका ये एटीट्यूड है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा
अगर कोई आपको पसंद करता है तो वो आपकी हर बात पसंद करेगा, लेकिन सामने वाला व्यक्ति अगर आप ही को पसंद नहीं कर रहा है, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो वो कभी भी आपको पसंद नहीं करेगा। और अगर आपको पसंद नहीं करेगा तो वेस्टीज तो उसके लिए बहुत बात की बात हो गई। आज यहाँ जितने भी लोग हैं, हमारे साथ हेमंत सर है, सर की आईडी बहुत पहले की लगेगी, लेकिन सर एक्टिव नहीं हुए। लॉकडाउन के दौरान बातचीत होना शुरू हुई। जब हमारी बातचीत होना शुरू हुई तो सर ने एक दिन मेरे को, एक बातचीत हमारी फोन पे हो रही थी, सर ने मेरे को एक लाइन बोली, बोले ममता मैम। मैंने कहा हाँ जी। बोले मुझे नहीं पता मैं नेटवर्क मार्केटिंग में कितना पैसा कमाऊंगा, आगे चल के कितना सक्सेसफुल होऊंगा, लेकिन मुझे ना आप सबको साथ बड़ा अच्छा लगता है। आप, रवि सर, आशीष सर, जितनी भी अप्लायंस है, मुझे आपका साथ, आप वो बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा सर बस यही इंपॉर्टेंट है, अगर साथ अच्छा लगने लगा है तो पैसा तो बाय डिफॉल्ट हम सिस्टम से कमा ही लेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, आपका, आपकी अपलाइन, आपकी डाउनलाइन, आपकी क्रॉस लाइन के साथ रिलेशनशिप, बर्फ पिघलाने वाली जो मैंने बात कही, सामने वाला आपको पसंद करेगा तो आपकी हर बात पसंद करेगा। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया था, सही बटन खोजें। यानी कि पीएमएफ निकालना सामने वाले व्यक्ति का प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है, उसकी चाहत क्या है। जैसे मैंने कल भी इस स्टोरी को आपके साथ शेयर किया कि अगर एक 3 मंजिल की बिल्डिंग है और उसमें, और दूसरी सामने 3 मंजिल की बिल्डिंग है, उसमें आग लगी हुई है और जाने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है। वो क्या है, जाने का सिंपल एक रास्ता है, एक पतली सी रस्सी। आप में से कितने लोग जाना चाहेंगे? तो आपको पता है, आप में से सब लोगों ने ना कर दिया कि मैम एक फ्लोर है, दूसरा फ्लोर ये है और यहाँ पे आग लगी हुई है, एक घर से दूसरे घर में जाना, एक पतली सी रस्सी है, उस पे चल के जाना है। मैंने कहा जाना चाहेंगे? आप सबका आंसर था नो मैम, नहीं जाना चाहेंगे। फिर मैंने सिचुएशन को चेंज किया, मैंने कहा दोनों बिल्डिंग सेम है, सिचुएशन सेम है, बस इस बिल्डिंग में आपकी फैमिली है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी बेटी, आपका बेटा, आपके मम्मी पापा, आपके वो लव वंस जिन्हें आप बहुत प्यार कर सकते हैं। अब कितने लोग जाना चाहेंगे? सारे लोगों ने हैंड रेज किया था, हाँ मैम अब तो हम बिल्कुल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको वो कारण पता चल गया कि आपको क्यों जाना है। ठीक है, सुबह 6 बजे उठना कुछ लोगों के लिए बहुत टिपिकल काम है, बट मैं सच में दिल से बहुत आभारी हूँ क्योंकि आप लोग इस सेशन में आते हैं। आपको पता है आप क्यों आते हैं? क्योंकि आपको वो कारण पता चल चुका है कि 6 बजे उठकर सेशन में क्या मिलेगा, इसलिए नींद आपने ड्रॉप कर दी है। अगर कोई बेवजह आपसे उठने को कहे 6 बजे तो शायद आप ना उठे, लेकिन एक वजह है इसलिए आप उठते हैं। तो उसी तरह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को क्यों करें, अगर आपने उनका वो क्यों, वो कारण अगर आप उनसे निकलवा पाए तो मैं डेफिनेटली बता रही हूँ वो लोग बिजनेस करेंगे। जैसे चैप्टर का नाम है ना, हाँ तक कैसे पहुंचे, तो लोगों से हाँ करवाने के ये स्टेप है। पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप आपने रिलेशनशिप बिल्ड करना है, और सेकंड स्टेप आपने सही बटन खोजना है। इसमें कल कुछ चीजें पढ़ी, आज हम इसको और कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे साथ राम है। राम बेटा बुक शेयर करो फटाफट। एक बार राम रहील जी के लिए अप्लॉज करेंगे हम सभी लोग। चलो आज हम पढ़ेंगे, कल हमने ये वाला पढ़ लिया था, रॉन वाला। आगे आगे बढ़ जाओ, ये वाला हमने पढ़ लिया था। और आगे, जैन का गलत फैसला। गुड। चलो नीचे अब भाई हमारे पकड़ ले। साथ यहाँ से बुक कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हेमंत सर, सर आप प्लीज पढ़िएगा जैन का गलत फैसला। जैन का गलत फैसला। जैन की उम्र 34 वर्ष की थी और वह अपने 2 बच्चों के साथ अकेली रहती थी। वह 2 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में थी। डेविड से उसकी पहचान एक डिनर पार्टी में हुई। डेविड ने उसकी नेटवर्किंग गतिविधियों में रुचि ली और उसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए। जैन का खुद का प्राथमिक प्रेरणा घटक था अपने लिए ज्यादा खाली समय जुटाना, ताकि वह अपने दोस्तों बच्चों को ठीक से पाल सके और शिक्षित कर सके।
पर वह जानती थी कि यह हर एक की पहली प्राथमिकता नहीं हो सकती। डेविड की उम्र 50 और 60 के बीच थी। उसका स्वयं का कॉन्ट्रैक्ट क्लीनिंग का काम था। इसीलिए जैन ने अनुमान लगाया कि उसकी प्राथमिकताओं की सूची में रिटायरमेंट का स्थान पहले नंबर पर होगा। जब वह बिजनेस के बारे में बता रही थी तो उसकी चर्चा के केंद्र में यह बात मौजूद थी कि इससे लोगों को आरामदेह रिटायरमेंट के पूरे लाभ मिल सकते हैं। नेक्स्ट पेज। शाम खत्म होने पर वह हैरान रह गई जब डेविड ने उसे बताया कि वह कभी रिटायर होना नहीं चाहता। वह रिटायरमेंट को शीघ्र मृत्यु होता था। जैन ने यह गलत अनुमान लगा लिया था कि रिटायरमेंट डेविड का प्राथमिक प्रेरणा घटक है। इसका परिणाम यह निकला कि डेविड उसके साथ शामिल होने के लिए प्रेरित नहीं हो पाया। अनुमान ना लगाएं, यह हम दोनों में से एक को मूर्ख बना सकता है। जब आप सामने वाले व्यक्ति के प्राथमिक प्रेरणा घटक के बारे में अनुमान लगाते हैं तो आपके गलत होने की संभावना होती है। अगर आपका अनुमान सही भी हो तो भी यह आपका विचार नजर आएगा, ना कि आपके संभावित ग्राहक का, और इस तरह इसका प्रभाव और प्रेरणादायी शक्तियां उतने नहीं होंगे जितने की अपेक्षित हैं। प्राथमिक प्रेरणा घटक को किस तरह खोजें? प्राथमिक प्रेरणा घटक की सूची आप अपने साथ हमेशा लिखित रूप में रखें। यह सूची आपके बिजनेस थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लीडर्स, क्या मेरे बैकग्राउंड में म्यूजिक की वॉइस बहुत तेज है? अच्छा, चलिए मुझे 1 मिनट दीजिए। हमारे पड़ोस में मंदिर है, भजन शुरू हो चुके हैं, मैं नीचे जाती हूँ। और हेमंत सर आप इतना कंटिन्यू कीजिए। ठीक। कार्ड के पीछे हो सकता है यह तैयार किए गए दृश्य साधन के रूप में या एक छोटे से कार्ड के रूप में हो सकती है। यहाँ पर सूची द्वारा बताई जा रही है। अतिरिक्त आमदनी, आर्थिक स्वतंत्रता, समय का व्यवसाय, ज्यादा खाली समय, व्यक्तिगत विकास, दूसरों की सहायता करना, नए लोगों से मेलजोल, रिटायरमेंट, जायदाद छोड़ना। अपनी सूची दिखाने का सीधा सा तरीका है अपने संभावित ग्राहक से यह सवाल करें, क्या आप जानते हैं कि लोग क्यों नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? इस सीधे से सवाल में यह खूबी छुपी है कि अगर सामने वाला जवाब में नहीं कहता है तो आपको कहने की छूट मिल जाती है। लीजिए मैं आपको बता देता हूँ। इस बिंदु पर आप अपनी सूची उसके सामने रख दें। अगर आपका संभावित ग्राहक आपके सवाल के जवाब में हाँ कहता है तो आप उससे पूछें, तो बताइए कि लोग इस बिजनेस में क्यों शामिल होते हैं। इस पर आपका संभावित ग्राहक आपको कुछ असली और कुछ अधपके कारण गिना देगा जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। जब उसके पास के कारण समाप्त हो जाएं, तब आप पूछें और कुछ वह जवाब देगा नहीं। इस पर आप कह सकते हैं, लीजिए मैं आपको बता देता हूँ, और फिर तत्काल उसके सामने प्राथमिक प्रेरणा घटक की अपनी सूची रख दें। इसके बाद 5 ठोस होने के सवाल पूछें। यह 5 सवाल आपके द्वारा पूछे जाने पर सवालों में सबसे ज्यादा कीमती सवाल होंगे। ये जल्दी ही आपको नेटवर्क मार्केटिंग की चोटी तक तेजी से पहुंचा देंगे। यदि यह आपका प्राथमिक प्रेरणा घटक हो। चलिए सर, ओके लीडर्स अभी देखिएगा, हमने इस स्टोरी हमें पता चली कि कभी भी हमें ना लोगों की पीएमएफ का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस बिजनेस में आई हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, ठीक है, और मैं हर किसी से यही बात करूं कि आप इस बिजनेस में पैसा कमा सकते हैं, और मैं ये अंदाजा लगाऊं कि हेमंत सर भी पैसे के लिए आए हो। जबकि हेमंत सर का पीएमएफ क्या है? हेमंत सर का पीएमएफ है कि भाई उनको फॉरेन ट्रिप जाना है अपनी फैमिली के साथ, उनका ड्रीम है। अभी लास्ट सेशन में हेमंत सर ने हमारे साथ डिस्कस किया कि मैम कार तो है मेरे पास अभी, तो कार मेरे लिए मेरी सेकंड प्रायोरिटी में है। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि फॉरेन ट्रिप करनी है फैमिली के साथ। तो जैसे मैंने कहा कि हर किसी की अलग अलग पसंद है। मुझे मीठा पसंद है, इसका मतलब ये नहीं जक्की सर को भी मीठा ही पसंद है। सबकी अलग अलग चॉइस है।
तो हर किसी के जीवन का अलग अलग कारण हो सकता है इस बिजनेस को करने का, अनुमान ना लगाएं। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बहुत गरीब सा दिख रहा है तो आपने अनुमान लगाया, अरे ये तो ना वेस्टीज में पैसा कमाने के लिए आएगा, इसका मिनिमम पैसा कमाना हो सकता है। यह शायद वे इससे भविष्य में रुचि लें। एंगी ने उन्हें अपने घर कॉफी पीने के लिए आमंत्रित किया। क्या शनिवार दोपहर 4 बजे ठीक रहेगा? उसने पूछा। रे और रूथ तैयार हो गए। वे दोनों 4 बजे पहुंच गए और कॉफी पीने के बाद एंगी ने उन्हें बताना शुरू किया कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या होता है। रे और रूथ ने एंगी को बताया कि उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुन रखा था और वे ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने इस बिजनेस में प्रयास किए थे और बाद में असफल हो गए थे। उनकी नज़र में यह किसी साबुन से संबंधित था। इतना कह चुकने के बाद उन्होंने पूछा, क्या यह एमवे की तरह है? इस पर एंगी ने चर्चा की बागडोर संभाल ली। क्या आप जानते हैं कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों शुरू करते हैं? रे, यह पिरामिड बेचने की तरह है ना? एंगी, लीजिए मैं आपको बता देती हूँ। एंगी सहजता से अपना पीएमएफ कार्ड बताते हुए, यही वे मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होते हैं। आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? रे, हमारे लिए तो यह आर्थिक स्वतंत्रता ही होनी चाहिए। रूथ दृढ़ता से, निश्चित रूप से यही हमारी पहली प्राथमिकता है। एंगी, आपने इसी को क्यों चुना? रे, क्योंकि घर के लोन को चुकाने के लिए मुझे 2 जगह काम करना पड़ रहा है और रूथ भी ओवरटाइम करती है ताकि जब हमारा परिवार बढ़े तो हमारे पास एक सहारा हो जो हमारे काम आ सके। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। हम पैसे के लिए हमेशा दौड़-धूप नहीं करना चाहते। यह आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? रे, जैसा मैंने कहा, हम अपने घर के पूरे पैसे चुकाने चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। रूथ और मुझे कभी यह सब नहीं मिला। हमें ऐसे अवसर मिले ही नहीं। रूथ बातचीत का सिरा थामते हुए, सही बात है। मेरे माँ बाप हमेशा घर चलाने के लिए पैसे की खींचातानी करते रहे। हम नहीं चाहते कि हमारी जिंदगी भी उन्हीं की तरह गुजरे। एंगी, यदि आपको आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिली तो इसके क्या परिणाम होंगे? रे, हम उसी नाव में होंगे जिसमें हमारे माँ बाप थे। इसका अर्थ होगा कठोर बजट बनाना और तथा आमदनी, नेक्स्ट पेज, कम और खर्चा ज्यादा और पूरी जिंदगी यही चलता रहेगा। रूथ, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने में काफी खर्चा होता है। बिना अतिरिक्त आमदनी के हम उन्हें जिंदगी में अच्छी शुरुआत नहीं दे सकेंगे। एंगे, इन परिणामों से आप चिंतित क्यों होते हैं? तनावपूर्ण क्षण में, जैसा हमने कहा, अगर हम आर्थिक स्वतंत्रता को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे तो हम हमेशा संघर्ष ही करते रहेंगे और ऐसा कौन चाहता है? रूथ, साथ ही हमें रिटायर होने की योजना भी बनानी है, इसीलिए हम अभी इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। विश्लेषण, इस वार्तालाप में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया जो इसी तरह के सामान्य युगल द्वारा ना कहा जाए। फर्क सिर्फ इतना है कि इस चर्चा में एंगी ने 5 ठोस सोने के सवालों का प्रयोग किया और रूथ तथा रे ने अपने प्राथमिक प्रेरणा घटक उजागर किए। अगर एंगी को किस्मत से यह पता चल गया होता कि उनका प्राथमिक प्रेरणा घटक, नेक्स्ट पेज, घटक आर्थिक स्वतंत्रता है, तो भी रे और रूथ की निगाहों में यह विचार एंगी का होता, उनका नहीं। अगर एंगी ने उनसे आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में बात की होती तो रूथ और रे ने शायद आपत्तियां उठाई होती क्योंकि यह एंगी का विचार होता। पर चूंकि यह विचार उन्हीं का था और ऐसा उन्होंने खुद कहा था, इसीलिए यह हकीकत थी। इस बारे में कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती थी। इन 5 सवालों पर विचार करें। आपको पहली प्राथमिकता क्या है? असली सवाल यह है, जब आप आप आज मेरे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्यों शामिल होना चाहते हैं? रे ने कहा कि उनका प्राथमिक प्रेरणा घटक आर्थिक स्वतंत्रता थी, इसीलिए वे दोनों शामिल होंगे। आपने इसी को क्यों चुना?
यह सवाल दरअसल यह पूछता है आप इस कारण से क्यों शामिल होना चाहते हैं। इन दोनों ने स्पष्ट किया कि वे अपने घर का लोन चुकाना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं और पैसों की तंगी वाला जीवन नहीं चाहते। यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? यह सवाल पूछता है मुझे फिर से बताएं आप इसी कारण से क्यों शामिल होना चाहते हैं। रे कहता है जैसा मैंने कहा और फिर मैं अपनी बातें दोहराता है और इन कारणों को बताता है जिसके लिए वह बिजनेस में आना चाहता है। रूथ भी और कई तर्क देती है कि आर्थिक स्वतंत्रता उनके लिए पहले नंबर का कारण क्यों है जिसके लिए दोनों को इसमें शामिल होना चाहिए। उसके माता पिता का खर्च चलाने में मुश्किल आती है और वह ऐसी परिस्थितियों में नहीं जीना चाहती थी। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिली तो उसके क्या परिणाम होंगे? यह सवाल दरअसल पूछता है अगर आप शामिल नहीं होते हैं तो आपके साथ क्या होगा। वे दोनों रोमांचित हो जाते हैं। वे एंगी को बताते हैं कि वे अपने माता पिता की तरह तंगहाल जीवन नहीं जीना चाहते थे और वे नहीं चाहते कि उनके बच्चों को सिर्फ इसलिए अच्छी शिक्षा ना मिल पाए क्योंकि उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं था। इन परिणामों से आप चिंतित क्यों होते हैं? यह सवाल उनसे अपनी पहली प्राथमिकता को दोहराने का आग्रह करता है। वे दोनों उत्साहित हो जाते हैं। वे बार बार जोर देकर बताते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता उनके व्यवसाय में शामिल होने का पहला कारण क्यों था। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सब उन्होंने एंगी को बताया, एंगी ने उन्हें नहीं बताया। अगर एंगी ने उन्हें यही सब बातें ठीक इसी तरह बताई होती तो शायद उन्होंने बहानेबाजी की होती कि वे नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों शामिल नहीं हो सकते। पर चूंकि उन्होंने खुद एंगी को अपने शामिल होने के कारण बताए थे इसीलिए वे कारण वास्तविक थे। इन साक्षात्कार के बाद एंगी ने उन्हें बताया कि योजना किस तरह कार्य करती है और उनके लाभकारी परिणामों का वर्णन करते समय उन्हें इन्हीं के शब्दों का प्रयोग किया। उसने उन्हें वे फायदे बताए जो उन्हें पर्याप्त हो सकते थे और वे हानियां बताई जिससे वे बच सकते थे। रे और रूथ की निगाहों में यह उनके सपनों का बिल्कुल सही उत्तर